तमाम कयासों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का ताज है वो सज चुका है रेखा गुप्ता के सर पर। जी हां, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। भाजपा विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता का नाम है वो आगे रखा गया और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का ठानी गई। इससे पहले तमाम कयास लगाए जा रहे थे अलग अलग नामों के, लेकिन विभिन्न चर्चाओं के बाद रेखा गुप्ता का नाम ही फिर सामने आया। एक नजर दौड़ाते हैं कि राजनीतिक करियर रेखा गुप्ता का क्या रहा है, किस तरह से भाजपा से रेखा गुप्ता जुड़ी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से रेखा गुप्ता जुड़ी और इसके बाद मुख्यमंत्री पद तक का सफर। और इससे पहले भी 3 महिलाएं हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है। चौथी महिला मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता और भाजपा की 5वीं मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। इससे पहले आपको बता दें, सबसे पहले दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुषमा स्वराज। 12 अक्टूबर 1998 का दिन जब सुषमा स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 52 दिनों का इनका कार्यकाल है वो रहा था। इसके बाद 52 दिन के बाद सुषमा स्वराज ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद लगातार 1998 से लेकर के 2013 तक यानी कि 3 बार दिल्ली की सीएम पद पर रही थी शीला दीक्षित। कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित जो कि 15 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल है वो उन्होंने संभाला था। 43 साल की उम्र में दिल्ली की सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री बनी थी आतिशी मरलेना, जिनका कार्यकाल महज 141 दिनों तक का रहा था। अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद आतिशी मरलेना है वो मुख्यमंत्री बनी थी। 141 दिनों तक का उनका कार्यकाल है वो रहा था। रेखा गुप्ता उम्र 50 साल, दिल्ली की शालीमार विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़कर के जीती है और पहली बार की विधायक है। इससे पहले कई 2 बार चुनाव लड़े लेकिन वो हार चुकी थी। सबसे पहले क्या रेखा गुप्ता ने कैसे इस राजनीति में अपने सफर को तय किया था? 2003 से 2004 तक भाजपा युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई की सचिव रही थी और वहीं इससे पहले 1997 में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी है रेखा गुप्ता और असल में उनके राजनीतिक करियर का शुरुआत भी वहीं से होती है जब वो दिल्ली छात्र संघ की अध्यक्ष रही होती है। इसके बाद 2004 से 2006 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रही। 2007 में पीतमपुर से पार्षद चुनी गई और 2007 से 2009 तक एमसीडी में महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष भी रही रेखा गुप्ता। 2009 में दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव के पद पर रही थी और इसके बाद 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के पद पर ले लिया। इसके बाद 2015 में पहली बार विधायक का चुनाव लड़ने निकली थी वही शालीमार सीट से, लेकिन उनको 11,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, वो भी जो आम आदमी पार्टी की सामने थी वंदना उनसे। इसके बाद 2020 में एक बार फिर से मौका मिला चुनाव लड़ने का वही शालीमार सीट से, लेकिन फिर दूसरी बार भी रेखा गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि शायद वक्त तो रेखा गुप्ता की एक लंबी रेस का इंतजार कर रहा था और वही है कि 2020 में 3500 वोट से रेखा गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2025 में वही शालीमार सीट वही रेखा गुप्ता को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, टिकट दिया और इस बार रेखा गुप्ता है वो वहां पर जीत गई थी और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री का पद है वो अगले 5 साल तक रेखा गुप्ता है वो संभालने के लिए जा रही है। और आज ही दोपहर उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के पद पर के तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ है वो ली है।